हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास की भक्ति काल की निर्गुण मार्गी ज्ञान शाखा पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा की बात करते हैं। निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के सबसे जो पहले कवि हैं वो मुल्ला दाऊद हैं, 14वीं शताब्दी। इन्होंने चंदाइन की रचना की। पूर्वी भारत में प्रचलित लौरिक, उसकी पत्नी मैना और उसकी विवाहिता प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है और इन्होंने परिष्कृत अवधी भाषा का प्रयोग किया है। कुतुबन 15वीं से 16वीं शताब्दी इनका समय है। मृगावती 1503 या 4 में इनकी रचना हुई और इसमें अनेक कथानक रूढ़ियों से युक्त इनकी रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी 16वीं शताब्दी है इनके समय और हिंदी सूफी काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं ये। और इनकी जो पद्मावत है वो सभी सूफी काव्य में सबसे प्रमुख स्थान रखती है। इनकी 3 रचनाएं हैं वो मिलती हैं, अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। पद्मावत प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला विशद प्रबंध काव्य है। पद्मावत का नागमती के विरह वर्णन का प्रसंग अत्यंत मार्मिक और भारतीय नारी की विवशता को दिखाने वाला है। प्रतीकात्मक काव्य के रूप में पद्मावत है वो लिखा गया है। पद्मावती अलौकिक सत्ता है, रत्नसेन साधक है, हीरामन तोता गुरु है, नागमती सांसारिक माया है, राघव चेतन है वो शैतान के प्रतीक हैं। तो ये जो कथा है पद्मावती की ये इस तरह से चलती है कि पद्मावती अलौकिक सत्ता है और रत्नसेन उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, साधना करता है और उसे प्राप्त करने के लिए वह सांसारिकता यानी जो उसकी पत्नी है नागमती उसको त्याग करके वो निकल जाता है और अत्यंत बहुत घोर साधना करने के बाद में आखिरकार वो उसे प्राप्त कर लेता है। लेकिन शैतानी शक्तियाँ हैं वो उन्हें पृथक कर देती हैं और अंत में पद्मावती की जौहर के साथ ही ये जो ये काव्य है ये समाप्त होता है। मज्झन 16वीं शताब्दी इसका रचनाकार है। मधुमालती 1542 ईस्वी में रची गई। प्रेम का उच्च आदर्श, जन्म जन्मांतर के प्रेम की अखंडता का वर्णन है। उस्मान 16वीं-17वीं शताब्दी। चित्रावली 1613 ईस्वी में रची गई। कथानक इसका कल्पनाश्रित है। शेख नबी ने ज्ञानदीप की रचना की 1619 में। कासिम शाह ने हंस जवाहिर, नूर मोहम्मद ने इंद्रावती 1744 और अनुराग वासी 1764 ईस्वी की रचना की। सूफी काव्य की सामान्य विशेषताएं। पहली विशेषता है कि काव्य की मूल चेतना प्रेम, विरह की प्रधानता, प्रतीकात्मकता, भारतीय प्रेम कथाओं को आधार बनाकर सूफी मत के अनुकूल ढालना, प्रबंध मसनवी शैली में, लोकाश्रित काव्य, प्रेम द्वारा मानवता की स्थापना और इनकी भाषा है वो अवधी है जो भी ठेठ अवधि। अब हम सगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा पर चर्चा करते हैं। राम भक्ति काव्य धारा रामानंद है इनके सबसे पहले जो राम कवि हैं वो माने गए हैं। सगुण व निर्गुण भक्ति को मानने वाले भक्त हुए हैं। हनुमान जी की पूजा स्तुति का विस्तार करते हुए हनुमान जी की आरती लिखी। जयपुर के गलताजी में कृष्णदास पयोहारी ने रामानंदी गद्दी की स्थापना की। दूसरे नंबर पे इनका स्थान आता है विष्णुदास का। रामायण कथा इनकी प्रामाणिक रचना है। अग्रदास कृष्णदास पयोहारी के शिष्य हैं और राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना का समावेश इन्होंने किया और अष्टयाम की रचना की। अग्रदास के शिष्य नाभादास हुए जिन्होंने भक्तमाल की रचना की। ईश्वरदास इन्होंने राम जन्म, अंगद पैज और भरत मिलाप रचनाओं का प्रणयन किया। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के सर्वप्रमुख कवि हैं और ये जो तुलसी ने राम काव्य के बारे में इतना कुछ लिख दिया है कि बाद वाले कवियों के लिए शायद कुछ बचा ही नहीं है। तो राम की जो समस्त जो अलग अलग इन्होंने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं 12 ग्रंथ, उनमें राम काव्य का ही इन्होंने आख्यान किया है। राम काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ गायक एवं कवि इनके गुरु नरहरिदास, इन्होंने ही इनका पालन पोषण व ज्ञान भक्ति की शिक्षा दी। इनके 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं जिसमें दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका, रामलला नहछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, भरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, श्री कृष्ण गीतावली आदि प्रमुख हैं। रामचरितमानस प्रारंभ करने का समय 1574 ईस्वी। इसमें राम के ब्रह्मत्व और मनुजत्व का द्वंद्व है। नारी जीवन के विविध चित्र खींचे, कली का वर्णन किया। रामराज्य तुलसी की आदर्श व्यवस्था है। तुलसी को मार्मिक स्थलों की अच्छी पहचान है
और मन जहाँ पर रमा है उन प्रसंगों को इन्होंने अधिक विस्तार दिया है। तत्कालीन समय में प्रचलित समस्त काव्य रूपों का इन्होंने प्रयोग किया है। ब्रज और अवधी भाषा का प्रयोग किया है, मुक्तक और प्रबंध का प्रयोग किया है। कुल मिलाकर तुलसी वो समन्वय की विराट चेष्टा भी कहलाते हैं, क्योंकि तुलसी के काव्य में निर्गुण और सगुण का समन्वय, वैष्णव और शैव का समन्वय, और राजा और प्रजा का समन्वय तो और आदर्श इन्होंने इसमें स्थापित किया है। इनके जो राम हैं वो आदर्श राजा हैं, आदर्श पति हैं, आदर्श पुत्र हैं। इसी तरह से हनुमान है वो आदर्श सेवक हैं, और सीता है वो आदर्श नारी का प्रतीक है। नाभादास, इन्होंने भक्तमाल की रचना की 1585 ईस्वी में। 200 भक्तों के चरित्र 316 छप्पयों में लिखे। हिंदी साहित्य के इतिहास का महत्वपूर्ण आधार ग्रंथ कहलाता है ये भक्तमाल। भक्तमाल की टीका प्रिया दास ने 1712 ईस्वी में लिखी। केशव दास 1555 से 1617 ईस्वी। रामचंद्रिका 1601 ईस्वी। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, वीर सिंह चरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका इनके प्रमुख काव्य हैं। राम का चित्रण रीतिकालीन वैभव संपन्न सामंत के रूप में किया है, और ये भी कहा जाता है कि जो केशव हैं वो कठिन काव्य के प्रेत हैं और इनको कवि हृदय प्राप्त नहीं हुआ है, और इनको मार्मिक स्थलों की पहचान भी नहीं है। अन्य राम भक्त काव्य हैं वो अग्नदास का कुंडलिया रामायण, ध्यान मंजरी, प्राणचंद चौहान का रामायण महानाटक, हृदय राम ने हनुमान नाटक, लालदास ने अवध विलास की रचना की। बाद में रसिक भाव युक्त तत्सुखी व स्वसुखी शाखा प्रवर्तित हुई। राम भक्ति काव्य की विशेषताएं, पहला है आराध्य इनकी राम है, लोक मर्यादा युक्त काव्य, लोक और शास्त्र का समन्वय, प्रबंध का प्रयोग अधिक, चौपाई दोहा युक्त कड़वकबद्ध शैली का प्रयोग, अवधि और ब्रज का प्रयोग, तत्कालीन समय में प्रचलित अधिकांश छंदों का प्रयोग, दास भाव की भक्ति को प्रधानता। अब सगुण भक्ति शाखा की दूसरी जो शाखा है कृष्ण भक्ति परंपरा, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा, इसका जो प्रवर्तक हैं वो निम्बार्काचार्य माने जाते हैं। 12वीं-13वीं शताब्दी है। कृष्ण को इन्होंने परम ब्रह्म सत्य चित और आनंद स्वरूप माना है। राधा यहाँ विशिष्ट स्थान को प्राप्त सर्वेश्वरी है। वल्लभाचार्य 15वीं-16वीं शताब्दी माधुर्य भक्ति की प्रतिपादक हैं। शुद्ध अद्वैत का इन्होंने प्रतिपादन किया। ब्रह्म कृष्ण का अविकृत रूप और शुद्ध अद्वैत है। दर्शन का शुद्धाद्वैतवाद भक्ति में पुष्टि मार्ग यानी ईश्वर की कृपा से पुष्ट होने वाली भक्ति का रूप धारण कर लेता है। रागात्मकता पर इन्होंने विशेष बल दिया है। अष्टछाप, अगर हम कृष्ण भक्ति की चर्चा करें और अष्टछाप को भूल जाते हैं तो हमारे अधिकांश जो कवि हैं और जिसमें सर्वप्रमुख सूरदास हैं वही छूट जाते हैं, इसलिए अष्टछाप के बारे में भी जान लेना चाहिए। आचार्य वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और उनके पुत्र विठलनाथ के 4 शिष्यों को मिलाकर के आचार्य विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी, जिसमें आचार्य वल्लभ के 4 शिष्य हैं, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास। अन्य जो 4 शिष्य हैं वो विठलनाथ के हैं, नंददास, गोविंददास, शीत स्वामी, चतुर्भुज दास। तो इनको मिलाकर के ये अष्टछाप की रचना हुई, और ये जो अष्टछाप के कवि हैं वो गोवर्धन में जो श्रीनाथ जी की प्रतिमा स्थापित हुई उसके सेवा कार्य में उनकी जो अष्टयाम जो सेवा है उसमें ये लगे हुए थे। सूरदास, ब्रज भाषा का प्रौढ़ रूप इनके काव्य में दृष्टिगत होता है। वात्सल्य और श्रृंगार के ये श्रेष्ठ कवि हैं, और आचार्य शुक्ल तो ये मानते हैं कि जो सूरदास हैं वो वात्सल्य और श्रृंगार का कोना कोना झांक आए हैं, यानी कि इन्होंने इनका इतना विस्तृत वर्णन किया है कि बाद के कवियों का काव्य इनकी झूठन सा प्रतीत होता है। मार्मिकता, मनोवैज्ञानिकता, स्वाभाविकता, लोक साहित्य की सहज जीवंत अभिव्यक्ति इसमें हुई है। राधा कृष्ण का प्रेम परिचय से प्रकृति और कर्म क्षेत्र की पृष्ठभूमि में पुष्पित और पल्लवित हुआ है। नारी पुरुष की समान स्वाधीनता का ये प्रश्रय देते हैं। विरह वर्णन की मार्मिकता का इनकी काव्य में वर्णन हुआ है। अब आते हैं कुंभन दास पर। वल्लभाचार्य के प्रथम अष्टछापी कवि हैं। साधारण ब्रज भाषा में संगीत और लय का सौंदर्य, स्वतंत्र रचना इनकी अनुपलब्ध है। इनके फुटकल पद हैं वो इधर उधर मिलते हैं।
परमानंद दास, इन्होंने परमानंद सागर, परमानंद के पद और वल्लभ सांप्रदायिक कीर्तन संग्रह इन काव्यों की रचना की। बाल लीला और श्रृंगार का वर्णन किया है। भाषा इनकी ब्रज है जिसमें चित्रात्मकता, अलंकारिकता और प्रांजलता ये विशेष गुण पाए जाते हैं। कृष्णदास जन्म से शूद्र होते हुए मंदिर प्रबंधन के दायित्व से युक्त हुए। ये काव्य और संगीत के मर्मज्ञ थे और अष्टछापी कवियों में इनका प्रमुख स्थान था। नंददास विठल दास के प्रमुख शिष्य, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, भागवत दशम स्कंध, रुक्मिणी मंगल, रूप मंजरी, रस मंजरी, ज्ञान लीला, मान लीला, भंवर गीत आदि इनके प्रसिद्ध काव्य हैं। काव्य शास्त्र से सुपरिचित कवि रहे हैं ये, और भंवर गीत में दर्शन, विवेक, तर्क, भक्ति की दृष्टि से यह इनकी श्रेष्ठ कृति है। गोविंद स्वामी के पद इनकी रचना है। शीत स्वामी ब्रजभूमि के प्रति प्रेम व्यंजना भी पाई जाती है इनके उस काव्य में। चतुर्भुज दास, इनका जन्म 1530 और मृत्यु 1585 ईस्वी। चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली और दान लीला काव्य संग्रह। अन्य कृष्ण भक्त कवि हैं हित हरिवंश, जिन्होंने राधा वल्लभी संप्रदाय का प्रतिपादन किया और हित 84 नामक ग्रंथ है उसकी रचना की। मीराबाई 1516 से 1546 ईस्वी, कृष्ण भक्ति में लीन रहने वाली हैं ये, और विरह इनका यथार्थ है, कृष्ण मिलन इनका स्वप्न। व्याकुलता एवं वेदना उनकी कविता में निश्चल अभिव्यक्ति पाता है। रसखान प्रेम वाटिका इसकी रचना की 1614 ईस्वी में। सरस सहज प्रभाव में सवैयों में कृष्ण लीला का गान, इनके काव्य में उल्लास, मादकता और उत्कटता मिलती है। सुजान रसखान, दान लीला इनकी अन्य काव्य कृतियाँ हैं। प्रेम, भक्ति और श्रृंगार तीनों की अजस्र धारा इनके काव्य में प्रवाहित है। नरोत्तम दास ने सुदामा चरित्र की रचना की, जिसमें मार्मिकता और सहजता से में ये लोकप्रिय हैं। रहीम के भक्ति और नीति के दोहे, अवधि और ब्रजभाषा में काव्य रचना है इनकी। कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं। पहली है कृष्ण भक्ति का आधार ग्रंथ है श्रीमद् भागवत है। कृष्ण के लोक रंजक रूप को अधिक अभिव्यक्ति मिली है। कृष्ण भक्ति सरल जन सुलभ है। कृष्ण भक्ति में मुसलमान कवियों का भी स्थान है। अनुभूति की तन्मयता, लयात्मक काव्य सौंदर्य, ब्रज को भाषा के रूप में स्वीकृति कृष्ण भक्ति काव्य से मिली। सूर ने रास के माध्यम से स्त्री पुरुष की समानता, समान स्वाधीनता को चित्रित किया है। धन्यवाद।